सारी जानकारी आपको ना मिल गई होंगी। कौन सी? तो मेरे प्यारे साथियों, मेरा जो कहने का मतलब है कि जब सूत्र ग्रंथों की रचना हुई तो उस समय ये जानकारी निकल के आती है। जो उस समय के किसान थे वो 2 प्रकार के जौ उगाते थे और 5 प्रकार के चावल, जानकारी दे दी। लेकिन उसके बाद में जब बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों का समय था तो उस समय पता चला कि जो मानव थे जो खेती करते थे वो 4 प्रकार के चावलों की खेती करते थे। वो चारों प्रकार के जो चावल थे वो हमने जानकारी आप लोगों से दे दी। अब इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो उस समय, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा यहाँ से, तो उस समय का जो किसान था, यानी किसान मान लीजिए या फिर एक जमींदार जिसके पास अधिक भूमि होती थी, तो उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे गृहपति। किस पे? अगर किसी के, यानी जिस पे बहुत ज्यादा अधिक भूमि होती थी तो उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे अधिक भूमि होने के कारण, अधिक भूमि होने के कारण तो क्या कहा गया? मैं फिर से दोहरा देता हूं, अधिक भूमि होने के कारण उस समय जिस पर अधिक भूमि थी उस व्यक्ति को कहते थे गृहपति। ठीक है। लेकिन एक चीज और है यहां पर जो स्पष्ट करना चाहूंगा। भाई देखो, इससे पहले क्या था? उत्तर वैदिक काल। ठीक है। और उत्तर वैदिक काल से पहले क्या था? पूर्व वैदिक काल। ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में हम बहुत सारे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, गृहसूत्र, इनके बारे में जानकारी है, उपनिषद, ठीक है ना, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, इनके बारे में जानकारी जुटाते हैं ना। तो उस समय अगर ये गृहपति जो है, अब क्या था? अधिक भूमि का स्वामी, ठीक है ना, जिस पर अधिक भूमि होने के कारण क्या कहा गया? इसको गृहपति। लेकिन वैदिक काल में ये क्या था? यहां पर स्पष्ट कर देता हूं। ठीक है। उत्तर वैदिक काल 16 महाजनपदों में अधिक भूमि होने के कारण जिस पर अधिक भूमि थी उसका नाम था गृहपति। लेकिन वैदिक काल में ये क्या था? भाई वैदिक युग में ये था याजक। क्या था? वैदिक युग में याजक था गृहपति का नाम। याजक जो होता है वो क्या करता है? यज्ञ करने वाला। ठीक है। तो वैदिक युग में गृहपति जो था वो क्या कार्य करता था? वो था याजक, यानी यज्ञ करने वाला और पशुओं को चराने वाला, है ना। यज्ञ करने वाला और क्या था? और पशु। मैंने बताया किसानों पे 2 ही काम थे, कृषि और पशु चारक। ठीक है। तो ये पशु चराने वाला, एक क्या था? यज्ञ करने वाला, दूसरा क्या था? पशुओं को चराने का इसका कार्य था। अब आ जाओ 16 महाजनपदों में वापस। देखो 6ठी शताब्दी में हुआ क्या था कि ये जो याजक था ना परिवार का, ठीक है ना, 6ठी शताब्दी में क्या था कि ये जो गृहपति था ये परिवार का मुखिया बन गया। क्या बन गया? मुखिया। किसका? परिवार का। परिवार किस प्रकार से थे उस समय? तो जो परिवार थे वो परिवार थे पिता सत्तात्मक, यानी जिस परिवार में पिता की एक मुखिया के रूप में ज्यादा जिम्मेदारियां हो, या फिर पूरे परिवार के ऊपर जो अधिकार था वो पिता का था, इसलिए ये जो है उस समय परिवार का मुखिया बन गया, यानी पिता सत्तात्मक। अगर परिवार में बेटी, पत्नी, बेटा या जितने भी सदस्य हैं उनमें अगर किसी की राय सबसे ज्यादा मानी जाए या सबसे ज्यादा परिवार के अंदर जो आदेश यानी निर्देश दे दिया जाए, ठीक है, तो वो किसका था? वो पिता का था। ठीक है। और वही पिता क्या थे? परिवार के मुखिया, ये उस समय बन गई। अब ये जो गृहपति थे, अधिक भूमि थी भाई, जमीन ज्यादा होने से अधिक पैदावार, तो अधिक लोगों को पूरे गांव में इसी का सम्मान सबसे ज्यादा हुआ। भाई सम्मान सबसे ज्यादा होने के कारण क्या था? भाई इनके पास फिर धन की कमी नहीं थी, और धन की कमी नहीं थी तो धन होने के कारण, है ना, पशु भी अधिक होने के कारण, कृषि अच्छी होने के कारण, भूमि अधिक होने के कारण, तो इनके पास धन की कमी नहीं थी। और धन की जब कमी नहीं थी तो इनको क्या था? सम्मान बहुत था इनका। ठीक है ना, सम्मान था। ये क्या है कि राजा को सेना भी अपने पास से, भाई राजा की कोई स्थायी सेना नहीं थी,
उनमें क्या था कि ये जो इनके राजा ने जो अपने प्रतिनिधि मुखिया छोड़े हुए थे गांव के, जैसे पूरे गांव का एक बहुत बड़ा मुखिया होता था, तो उसे वो राजा राज्य के लिए वो सेना भी देते थे, ठीक है ना। तो इसका काम उस समय क्या था, 16 महाजनपदों के समय में, ठीक है ना, इनका काम क्या था, राज्य की जो सेना थी उसको वेतन बांटना। क्या था, गृहपति का कार्य जो था उस समय राज्य की सेना को वेतन बांटना था। और इनका भाई अधिक सम्मान था उस समय, सम्मान अधिक था, तो इन्होंने उस समय कौन कौन से भाई ग्रंथ वो आए बाहर निकल कर, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो उस समय जैन और बौद्ध धर्म अपने प्रचार और प्रसार में बहुत ज्यादा विस्तार कर रहे थे। तो उसी समय ये जो गृहपति थे, इन्होंने 1250 गौ सेवक, भाई क्योंकि पशु चारक थे, पशु ज्यादा थे उस समय, तो इसने इन्होंने कितने 1250 गौ सेवक किसको दिए, 1250 गौ सेवक किसको दिए, बौद्ध संघ को, ठीक है, बौद्ध संघ, संघ लिख दिया, ठीक ना, बौद्ध संघ को, यानी कि इन्होंने गृहपति के माध्यम से बौद्ध संघ को 1250 गौ सेवक नियुक्त किए, ठीक है ना। अब उस समय क्या था उस समय एक गृहपति था जिसका नाम था अनाथ पिंडक। क्या था, अनाथ पिंडक, सबसे ज्यादा सम्मान वाला एक गृहपति था जिसका नाम था अनाथ पिंडक, अनाथ, क्या था, अनाथ पिंडक, है ना, है ना। ये संपन्न गृहपति था उस समय। क्या था, ये जो अनाथ पिंडक गृहपति था, गृहपति ये संपन्न, यानी हर चीज थी इसके पास में उस समय, ठीक है। तो ये क्या था, संपन्न गृहपति था। इसने क्या करा था, जो अनाथ पिंडक उस समय गृहपति था, इसने बुद्ध संघ को क्या दिया था, जैतवन विहार बना के दिया था। किसने दिया था, ये संपन्न गृहपति था, और इसी ने क्या करा था, बौद्ध संघ को क्या दिया था, बौद्ध संघ को जैतवन विहार, ठीक है, जैतवन विहार दान में देने वाले कौन थे, अनाथ पिंडक गृहपति, जिसने बौद्ध संघ को दान में दिया था जैतवन विहार, ठीक है जी। अब देखो क्या थे, खेत के स्वामी और सीमा संबंधी अगर झगड़े होते थे ना, तो ये जो अनाथ पिंडक थे ना, अनाथ पिंडक जो थे उस समय के, तो ये जो है, जो खेतों पे छोटे छोटे जैसे किसानों को खेत दे दिए और वो खेती करते थे, तो इनमें क्या है, स्वामी वाले झगड़े लेके, ये मेरी भूमि है, भाई भूमि का स्वामी अधिकार, यानी जब भूमि पर अधिकार जताने के लिए क्या, भाई ये तो मेरी भूमि है, तो इस भूमि का मैं हो गया क्या, स्वामी। और उसमें क्या था, जैसे आज के आधुनिक समय में जो भूमि है उसके चारों तरफ बाउंड्री कर लेते हैं ना, तो सीमा है ना, कि भाई नहीं तूने मेरे थोड़ी सी जगह कब्जा ली है, या फिर तूने मेरी थोड़ी सी जगह फालतू ले ली है, यानी अधिक ले ली है। तो इसमें जो सीमा संबंधी झगड़े होते थे, और स्वामी वाले कि भाई मेरी है या तेरी है, इस तरीके जिसको बोलते हैं स्वामित्व, है ना, कि एक भूमि के ऊपर अपना अपना दावा पेश करना कि मेरी है या तेरी है, एक तो ये, और एक सीमा कि भाई तूने मेरी ज्यादा ले ली या मैंने तेरी ज्यादा ले ली। इस तरीके से ये जो झगड़े होते थे, इनको ये अनाथ पिंडक यानी गृहपति जो उस समय था, ग्राम भोजक की सहायता से क्या करता था, सुलझाता था। किसके, ग्राम भोजक की, ठीक है। तो ये ग्राम भोजक की सहायता से सुलझाता था, क्या था, झगड़े, ठीक है। तो सीमा संबंधी
और स्वामित्व संबंधी जो समस्या यानी झगड़े थे वो ग्राम पंचायत के सहायता से सुलझाता था। ये तो होगी भाई उस समय के किसानों की, और किसानों के ऊपर जो अधिकार रखने वाले यानी कि मुखिया, यानी कि उस समय अधिक भूमि वाले गृहपति की। अब देखो समाज में, क्योंकि हम आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, तो व्यापारियों का भी एक वर्ग था, और व्यापारियों का वर्ग था तो व्यापारियों ने भी, उस समय जो व्यापारी थे इन्होंने भी अपने अपने हितों की सुरक्षा के लिए, अपने अपने हित मतलब कि इन्होंने देखा भाई किसानों की समस्या तो सॉर्ट आउट होगी, अब हो जाती है व्यापारियों की चालू, जो आज भी आधुनिक समय में व्यापारी देखने को मिलते हैं। तो व्यापारियों ने क्या करा कि भाई उनका काम था व्यापार करना। व्यापार करने का मतलब है चाहे वो मवेशियों का व्यापार हो, कृषि से संबंधित अनाज का व्यापार हो, ठीक है, और या फिर शिल्पियों के व्यापार हो, काश्तकारों के, ठीक है ना, लोहारे के, इस तरीके जो व्यापार थे, तो व्यापारियों ने अपनी हितों की सुरक्षा के लिए उस समय जब व्यापार करते थे तो भाई उन्होंने देखी कि चोर डाकुओं या फिर हमसे कोई ज्यादा माल ना ले ले, सस्ते दामों पे ना कर दे, जबरदस्ती कोई ना कर दे, तो इन्होंने भी ना, व्यापारी ने अपनी हितों की सुरक्षा के लिए कुछ संघ बना लिए, ठीक है। वो संघ कौन कौन से थे उस समय? एक था भाई देखो संघ, एक था संगठन और एक था श्रेणी। क्या बना लिए व्यापारियों ने? व्यापारियों ने क्या बनाए? तो व्यापारियों ने एक तो हितों की सुरक्षा के लिए, किसकी, यहां लिख देता हूं, हितों की सुरक्षा, ठीक है। तो सुरक्षा के लिए इसने क्या बनाए? संघ, व्यापारियों ने भाई संघ बनाए, संगठन बनाए और बना ली श्रेणी, जिनको क्या कहते थे? गिल्ड, ठीक है ना, तो गिल्ड भी कहते थे। तो ये व्यापारियों ने बना ली उस समय। अब इनका काम क्या था, इनका कार्य क्या था उस समय, ठीक है ना, तो इनका जो काम था भाई देखो, एक तो हो गए संघ, संघ में सभी लोग हो गए शामिल व्यापारियों के, भाई आप क्या क्या व्यापार करोगे, तो ठीक है ना, तो वो जो व्यापारी थे उन सबका एक जगह होना संघ कहलाता। एक था संगठन। अब संगठन क्या कार्य करते थे? ठीक है, संगठन का जो कार्य था उस समय था कि व्यापारियों को कच्चा माल, है ना, व्यापारियों को कच्चा माल उपलब्ध कराने का जो कार्य था वो किसका था? संगठन का। संगठन, इसका क्या था? व्यापारियों को कच्चा माल देना, कच्चा माल, कच्चा माल, ठीक है। अब यहां पे समझ लो कि व्यापारियों को, संगठन का जो कार्य था उस समय जब 16 महाजनपद थे तो व्यापारियों का काम था कच्चा माल, यानी संगठन का काम था व्यापारियों को कच्चा माल उपलब्ध कराना। श्रेणियों का काम क्या था? क्योंकि भाई अब व्यापारी वर्ग चल रहा है, तो भैया देखो श्रेणी जो थे ना, श्रेणियों का क्या काम था? एक तरीके का बैंक का कार्य, ठीक है ना, ये थे बैंक एक तरह के उस समय, क्या थे? ये थे बैंक। और बैंक का जो आज के आधुनिक समय में कार्य था वो इनका ही था। किसी को कर्ज देना, किसी को कर्ज देना, उसके बदले में उससे हर चीज वसूल भी करनी, ठीक है ना, तो कर्ज देना, व्यापार कराना, कच्चा माल भी उपलब्ध कराना। तो जो पैसे का लेन देन सबसे ज्यादा होता था वो श्रेणी के द्वारा होता था, और श्रेणी जो उस समय थे बैंक का कार्य करते थे। अगर इनमें आपसी झगड़े हो जाते थे ना उस समय, अगर इनमें आपसी झगड़े हो जाते थे तो ये उसे सुलझाते थे। क्या? इन्हीं का कार्य था, श्रेणी और संगठन का, इनमें अगर आपसी मतभेद हो जाए, क्योंकि बैंक इन्हें पैसा देता था और बैंक नहीं चाहता था, यानी श्रेणी नहीं चाहती थी कि इनों में आपसी मतभेद हो, झगड़े हो, जिससे कि यानी श्रेणियों के ऊपर असर पड़े, यानी बैंक पर एक तरीके का असर पड़े। तो ये जो थे ना, ये राज्य से मान्यता प्राप्त होते थे। क्या थे? ये राज्य से उस समय मान्यता प्राप्त होते थे। अगर मैं श्रेणियों की देखो बात करूं उस समय, तो मैंने आपको बताया कि बौद्ध और जैन ग्रंथ थे उस समय, तो इसी प्रकार से जातक कथा एक जैन, ठीक है ना, जातक कथान की अगर मैं बात करूं तो उस समय जो है 18 प्रकार के श्रेणियों का, यानी जब 16 महाजनपद थे तो उस समय क्या था? 18 प्रकार के, क्या थे? 18 प्रकार,
18 प्रकार के क्या थे, एक तरीके के श्रेणियों का उल्लेख मिला। ठीक है, कितने थे श्रेणी उस समय, 18 प्रकार की श्रेणी थी।